नव दृष्टि टाइम द्वारा एंटरप्रेन्योर्स क्लब की प्री लॉन्चिंग कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में किया गया। इस अवसर पर दिल्ली के कई जाने माने उद्योगपतियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। आज हमने ये मिशन चालू किया है, जो पाना है बस उसकी एक पागल की तरह चाहत कर, करता रहे कर्म मगर खुदा की इबादत कर। अभी हमने खुदा की, ईश्वर की, अपने भगवान की इबादत करी और उसको हमने एक बिजनेस क्लास मोड पे हमने उसको कोशिश करी कि इबादत करें उसकी। जो पाना है उसकी पागल की तरह चाहत कर, करता रहे कर्म मगर साथ में खुदा की इबादत भी कर। फिर देख तेरी किस्मत क्या रंग लाएगी, फिर देख तेरी किस्मत क्या रंग लाएगी, तुझको तेरी मंजिल मिल जाएगी, तुझको तेरी मंजिल मिल जाएगी। थैंक यू। तो दोस्तों, एक मिशन के साथ हमने इसको स्टार्ट किया और कुछ हमारे ऐसे नाम हैं जिनको जब भी हमने याद किया, उन्होंने अभी कभी हमें मुलाकात की जरूरत नहीं होती, फोन पे कहा कि ऐसा कुछ शुरू कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ करो। नवदृष्टि ग्रुप जो इसके पीछे एक है, और जैज ने कहा कि इसको संजय सिंघल, नीतू सिंघल सर, ये इस हॉल में एंट्री से पहले ये क्लब संजय सिंघल और नीतू सिंघल का था, अब तो ये क्लब आप सब लोगों का है। इसको सिर्फ आपने चलाना है, आपकी डायरेक्शन ने चलाना है, आपकी दिशा और आपके मिशन ने। जो सजेशंस आप देंगे, हम इसमें क्या करने वाले हैं 2 मिनट में मैं बताऊंगा। जैसे जैसे आप इसके सजेशंस देंगे, हम इसमें काम करेंगे, इसमें बड़ा करेंगे। एक बहुत ही लो सा एटमॉस्फेयर बना था कोरोना के बाद में, सेकंड वेव के बाद में वो डाउनफॉल आया, तो अब सोचा कि कुछ किया जाए। पहले नवदृष्टि एक एनजीओ के रूप में काम करती रही, सोचा अब क्या किया जाए। तो एनजीओ में जब काम करते थे तो बहुत सारे लोगों से डोनेशन की जरूरत पड़ती थी कि किसी 100 गरीब का भला करने के लिए किसी एक के आगे हाथ फैलाते थे और वो पूरा हो जाता था। उस पैसे से 100 गरीब का, 50 का, 10 का भला हो जाता था। ये काम कर रहे थे, तो लगा कि अब जब जिनसे ये पैसे लिए हैं, आपका उनके लिए भी तो कुछ फर्ज है। तो एक लाइफस्टाइल न्यूज़पेपर और मैगजीन स्टार्ट की गई और उसमें 1-2 नाम तो अभी भी ऐसे हैं। सिर्फ फोन पे बात हुई, अगले ही दिन ना पेपर रजिस्टर हुआ ना कुछ हुआ। उसमें से एक जर्मनी वाले अमित गुप्ता जी यहाँ पर बैठेंगे, मैं चाहूंगा कि उनके लिए ताली बजा दें कि 1 सेकंड के लिए भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई अभी तो कुछ रजिस्टर नहीं हुआ, अभी पेपर नहीं आया, अभी कुछ नहीं हुआ। कहते करना क्या है ये बताओ। वहां पहुंचे, एक हॉल में मीटिंग हुई, अगले दिन मैगजीन और पेपर रजिस्टर हो गया और भगवान की कृपा से आज आप लोगों की वजह से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स उसमें हम फीचर कर रहे हैं। बहुत सारे बड़े पेपर में बहुत सारी चीजें नहीं आ पाती हैं, उनको हम फीचर करते हैं। हम न्यूज के लिए कोई चार्ज नहीं करते। कभी किसी से कोई एक आदमी कह दे या कभी किसी ने कहा हो, कोई आपको कहे गलती से कि भाई वो न्यूज के लिए कुछ चार्ज कर रहे हैं, कभी चार्ज नहीं होता। एक एंटरप्रेन्योर्स मैगजीन उनके प्रमोशन के लिए क्रिएट करी गई, स्पेशलाइज स्किल्ड एक क्लास के लिए वो तैयार की गई। अब लगा कि थोड़ा सा लो एटमॉस्फेयर हो गया है, बिजनेस में भी कुछ काम किया जाए। तो सबको जोड़कर किसी को यहाँ से बिजनेस मिलेगा, इस क्लब को क्रिएट किया गया, किसी को यहाँ से बिजनेस मिलेगा, किसी को यहाँ से बेस्ट सर्विसेज मिलेगी, किसी को यहाँ से रिश्ते मिलेंगे, किसी को सपोर्ट मिलेगी। यहाँ पर खाली बिजनेस की ग्रूमिंग नहीं है, बहुत सारे और भी क्लब हैं जो इस तरीके की बिजनेस नेटवर्किंग करते हैं। हम यहाँ पर 4 मीटिंग क्वार्टरली, एक मीटिंग करेंगे, बाकी आप जैसा सजेस्ट करेंगे। हर मीटिंग ब्रेकफास्ट और लंच तक होगी। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हम सभी थोड़ा सा टाइम की मर्यादा को रखें, जिससे कि मीटिंग टाइम से शुरू होकर टाइम से खत्म हो जाएगी। नहीं तो जो शुरू में आ जाते हैं उनको लगता है यार मैं इतना टाइम क्यों खराब हो गया। तो टाइम से शुरू हो, टाइम से खत्म हो। और कई सारे लोग हैं जिन्होंने टाइम के लिए काम हमारा भी पकड़ लेते हैं। अनिल जी हैं, राकेश आर्या जी हैं। अनिल जी के पास 10 बजे का टाइम होता है, 9:59 पे कॉल आ जाता है, सिंघल जी कहाँ पहुंचे। तो डर लगने लगता है, अनिल जी के पास जाना तो पहले निकल लो भैया, 9:30 बजे का टाइम है। तो वो चीजें भी हमें सबको अपनी अपनी मर्यादा में ध्यान रखनी है। 4 इवेंट साल के हुए, 12 मीटिंग, हम 3 साल का हमने क्लब बनाया कि 3 साल तक हम साथ चलेंगे। इसको 1 साल में भी खत्म किया जा सकता था, लेकिन ये लगा कि रिश्तों को एक पौधे की तरह उगने में और उसे बड़ा होने में और उस बॉन्डिंग को जोड़ने में समय लगता है। तो इसे 3 साल का एक बॉन्ड बनाया जाए। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके पास में बिजनेस है, उसको प्रमोट करने के लिए हमने एक अवार्ड फंक्शन, एनुअल एक अवार्ड फंक्शन इसमें होगा। जो बिजनेस मीट आज प्रोग्राम चल रहा है बिजनेस के ऊपर, क्या लगता है इससे ग्रो करेगा बिजनेस कहीं ना कहीं आपके तालमेल से?
सभी को मेरा नमस्कार। मैं नीतू सिंघल, नवदृष्टि टाइम्स की चीफ एडिटर। और आज ये एंटरप्रेन्योर्स क्लब का जो यहाँ प्रोग्राम हो रहा है ली मेरिडियन में, सेंटर दिल्ली में, ये नवदृष्टि बिजनेस इनोवेशंस ग्रुप की तरफ से स्टार्ट हुआ है। और मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल के पूरे दिल्ली एनसीआर के ब्रांड्स और उनके डायरेक्टर्स आए हुए हैं। नवरत्न अग्रवाल जी फ्रॉम बीकानेर वाला, सतमोला ग्रुप से अनिल मित्तल जी, अमित गुप्ता जी जेम माइन से, सुनील सिंघल जी एंड मैनी मोर, देयर आर मैनी मोर, rupiapesa.com से हमारे मुकेश पांडे जी एंड मैनी मोर एंटरप्रेन्योर्स आर हेयर। मैं सबका वेलकम करती हूँ इस पोडियम पे और उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने यहाँ प्रोग्राम में शिरकत की और आए। और डेफिनेटली ये जो प्लेटफॉर्म है एंटरप्रेन्योर्स क्लब का, उनके बिजनेस में उनकी चीज़ों को ऊपर लेके जाएगा। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि हम इस क्लब को सितंबर में बिल्कुल लॉन्च, आज हमारा लॉन्च है, सॉफ्ट लॉन्च। सितंबर में इसका एक बड़ा प्रोग्राम है 100 एंटरप्रेन्योर्स का हम लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर हम ऑल सेगमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हम लोग लेके आएंगे। क्या कह रहे हो, 100 बिजनेसमैन बड़े आपके इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रो करेगा और लाखों आदमी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, करोड़ों आदमी। बिल्कुल, देखिए काम करने से ही होता है और पॉजिटिव एनर्जी से होता है। कोई भी छोटा ब्रांड पहले स्टार्ट होता है, जैसे छोटे बच्चे का जन्म होता है फिर वो बड़ा बनता है, ऐसे ही कोई भी बिजनेसमैन पहले छोटी दुकान से स्टार्ट करता है, फिर उसकी 10 दुकानें हो जाती हैं, फिर फ्रेंचाइजीज हो जाती हैं, ऐसे ही बड़ा बिजनेस ग्रो करता है। तो जितने भी हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म पे लोग आ रहे हैं वो ब्रांड्स भी हैं, स्टार्टअप बिजनेस भी हैं और ऐसे बिजनेस भी हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों की टर्नओवर्स में काम करा है। तो डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ 1-to-1 मीट रहेगा उनका, उनकी सोशल गैदरिंग्स रहेंगी, तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसमें सारे हमारे मेल फीमेल्स, हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स सभी इंक्लूडेड हैं। कहीं ना कहीं स्वरोजगार की बात हो रही है, मोदी जी भी कह रहे हैं कि भी छोटे रोजगार को उठाया जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोरोना काल चल रहा है, 1.5-2 साल होने को आए, कहीं ना कहीं जल्दी ग्रो करेगा। इस तरह की जो इवेंट मीट है, बिजनेस मीटिंग है, तो जल्दी ग्रो करता है। इस तरह के और भी अगर लोग सामने गुजर कर आए तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा देश को, समाज को। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी जो इनिशिएटिव्स, जो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। हमारे जो खेल हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स हैं, उनको उन्होंने उठाया है। तभी हमने 7 हमारे विनर्स थे जो हमारे गोल्ड लेके आए हैं और इतनी एनर्जीज हैं हमारे देश में। तो मैं चाहती हूँ अगर हम मोदी जी की टीम के सिपाही भी बन सकेंगे तो हम उसके लिए बहुत काम करेंगे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर सरकार ज़्यादा सपोर्ट करे इस तरह की मीटिंग को तो बिजनेस जल्दी ग्रो होगा? जो हमारा 2 साल के अंदर बिजनेस बैठ गया कोरोना काल को देखते, कहीं ना कहीं जल्दी ग्रो करेगा अगर सरकार सपोर्ट करती है। बिल्कुल, सरकार हमें सपोर्ट कर रही है। बहुत ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर से, एमएसएमई सेक्टर से यहाँ आए हुए हैं, जिसमें आज हमारे बीच में रजनीश गोयनका जी, जिनका भी 3 दिन का यहाँ फेवर लग रहा था, वो भी आए हुए हैं हमारे बीच में। और उसके अलावा इंद्रजीत घोष जी हैं जो एमएसएमई वर्ल्ड से हैं, वो भी आए हुए हैं। और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, ज्वेलर हो, डिज़ाइनर हो, सब तरह के एंटरप्रेन्योर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे, सीए, डॉक्टर्स, एडवोकेट, सभी तरह के हमारे एंटरप्रेन्योर्स यहाँ आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली जो हमने पहल की है बहुत ही अच्छी रहेगी। इस तरह की मीटिंग से कितना फ़र्क पड़ता है समाज पे और बिजनेस पे, कितना फ़र्क? अब ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अब हमारे सिल्वर का भी हम रेट खोलते हैं दिल्ली में और गिफ्टिंग का भी हमारा बहुत बड़ा काम है सिल्वर का। ये हमारा प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया जा रहा है कि B2B किया जाए, आपस में इनसिक्योरिटी ख़त्म हो। आज का कंपटीशन मार्केट हो गई, इतनी कंपटीशन मार्केट है कि बिजनेस लोग कर नहीं पा रहे। तो इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने का मोटिव था कि आपस में आए, मिले, एंटरप्रेन्योर बिजनेस को बढ़ाएं, क्योंकि गवर्नमेंट से तो कोई हेल्प मिल नहीं रही है। तो जस्ट टू, और ये कोरोना, इसमें ही माहौल में आपको रहना और काम करना है। बहुत कंपटीशन मार्केट है, आगे बहुत कंपटीशंस हैं, बिजनेस में पैसा नहीं है। तो इस प्लेटफॉर्म को इसलिए बनाया गया है कि अगर हम एक दूसरे की मदद कर सकें, आपस में बिजनेस को बढ़ा सकें, तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू नीतू सिंघल फॉर डूइंग सच अ लवली जॉब। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इससे क्या होता है कि मैं तो इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि एक हाथ दूसरे हाथ से जुड़ेगा तो हमेशा मॉनेटरी, सोशली और पारिवारिक हर तरीके से आदमी को फ़ायदा होता है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जब होगा जब आप इसको पॉजिटिवली लेंगे। यदि आप पॉजिटिव थॉट के साथ हाथ से हाथ मिलाएंगे तो इससे डेफिनेटली आप सभी को फ़ायदा हो, मतलब एक आदमी को नहीं, पूरे ग्रुप को फ़ायदा होता है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रदीप मित्तल हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और लगभग पिछले 50 वर्षों से मैं समाज सेवा में जुड़ा। मंजू सिंघल, नीतू सिंघल, दे आर जस्ट लाइक माई फैमिली फ्रेंड्स। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने जो एक एंटरप्रेन्योर क्लब की स्थापना की है, करने जा रहे हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज वाकई में ऐसे क्लब्स की ज़रूरत है और नए लोगों को जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता आगे बढ़ने के लिए, ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अपने व्यापार को नहीं बढ़ा सकते, अपनी कैपेसिटी, अपनी बोलने की क्षमता से लेके अपने आप को प्रोड्यूस करने में
बहुत कुछ सक्षम होते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे क्लब्स की बहुत उपयोगिता है और ये क्लब आगे चल के बहुत बड़ा क्लब बनेगा। मेरी शुभकामनाएं। हर साल आप ये कार्यक्रम करते हैं बिजनेस मीट, काफ़ी बड़े बड़े लोग दिल्ली के आते हैं और कहीं ना कहीं कोरोना भी चल रहा है, और कोरोना का ये आपने आज मीटिंग रखी है तो राइट समय है, आपको लगता है कि जो बिजनेस हमारा पटरी पे नहीं आ रहा था, इस तरह की मीटिंग से जल्दी आने की उम्मीद है कुछ? बहुत अच्छा काम मनोज जी आपने। एंटरप्रेन्योर्स क्लब क्रिएट करने का पर्पज़ ही ये है कि आपस में एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएट हों और बिज़नेस ग्रोथ हो, क्योंकि कोई भी इकनॉमी, कोई भी इंडस्ट्री बिज़नेस ग्रोथ से चलती है, और जब तक बिज़नेस ग्रो नहीं करेंगे, कोरोना के बाद में जो बहुत सारी चीज़ें डाउन हो गई थी उन्हें लाइन पे लाने के लिए, फ्रेम पे लाने के लिए बिज़नेस को ग्रो होना बहुत ज़रूरी है। और ये आप देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट 75, 80, 90% एम्प्लॉयमेंट सिर्फ बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ से आता है। तो बिज़नेस का ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, और इससे मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें पटरी पे आएंगी, लाइन पे आएंगी और बिज़नेसेस बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हैं, सब ने अपनी अपनी बात यहाँ पर कही है, तो जाहिर सी बात है इन बिजनेसमैन से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। अगर यहाँ 100 आदमी आते हैं तो कितनी उम्मीदें, कितने लोगों तक अब रोजगार पैदा हो जाएंगे? देखिए, जो यहाँ लोग हैं, कोई 100 लोगों, किसी के पास 100 की लेबर है, किसी के पास 200 की लेबर है, किसी के पास 1000 की लेबर है, और किसी के पास कई हज़ार की लेबर है। इस तरीके के एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर रहे हैं, जिनके जैसे बीकानेर वाला है, सतमूला ग्रुप है, और बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जिनके पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है। तो जब ये ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली मैन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और जब काम होगा, अभी आपने देखा होगा कोरोना में बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे लोगों को वहाँ से निकाल दिया। अब क्यों निकाल दिया? क्योंकि काम नहीं है। लेकिन अगर काम आएगा तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा सर। तो इससे एक आदमी से कई 100 आदमी जुड़ा हुआ है, तो इसकी पावर आप देखो कि कहाँ तक जाती है। सुपर 100 का हमने ये क्रिएट करने की शुरू की है, और आज इसकी प्री लॉन्च मीटिंग है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी हम इसको सुपर 100 करके, और नेक्स्ट सितंबर में, हमें कमिंग सितंबर में हम इसको लॉन्च करने वाले हैं, ऑफिशियल लॉन्च करने वाले हैं। और जब वहाँ 100 लोग उस हॉल में इतने पावरफुल होंगे तो उस हॉल की एनर्जी कुछ और ही होगी। कहीं ना कहीं सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम करने से सरकारों को भी सहयोग मिलेगा, देश को भी सहयोग मिलेगा ये कार्यक्रम करने से। सर, सरकार भी बिजनेस से चलती है, सरकार को भी रेवेन्यू चाहिए, पैसा चाहिए, टैक्स चाहिए। इकोनॉमी टैक्स से चलती है, टैक्स एंटरप्रेन्योर से आता है, टैक्स जो लोग अर्न कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उनसे आता है। तो सरकार को इस तरीके के वेंचर्स को सपोर्ट करना चाहिए, उसमें जाना चाहिए अपनी बात। वहाँ ऐसे वेंचर में हम बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे हमने इस तरीके के पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को अपने यहाँ बुलाया भी इसीलिए कि उनकी बात को भी हम जान पाएँ कि सरकार क्या लेके आ रही है, और अपनी बात भी उनको बता पाएँ, तो जिससे कि हम जहाँ तक भी पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की जाए। और कोशिश तो कभी आपने देखा होगा कि कोशिश तो अंबानी जी ने भी करी थी, और करी तो आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, और फॉर्चून 500 में वो कंपनी आती है। रिलायंस ग्रुप जो है, टाटा ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत नीचे से ही स्टार्ट किया था, तो बहुत ऊपर तक जाएगा सर। और बहुत अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर है, और जो चीज़ सपोर्ट कर सकते हैं हम उनको बिज़नेस जनरेट करने में, उनकी प्रमोशन में, उनके सोशल मीडिया में, या उनको बिज़नेस कोचेस के थ्रू, उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के थ्रू, उनके हेल्थ इश्यूज़ को रिजॉल्व करके, वो भी हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि हम रिजॉल्व करें सर। इस तरह के जो इवेंट हो रहे हैं, इससे लगता है कि जल्दी ही हमारी जो गाड़ी हिंदुस्तान की पटरी रुकी हुई थी बिजनेस को लेकर, वो ऊपर आ सकती है। इस तरह के इवेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हिंदुस्तान की गाड़ी जो रुकी हुई है, हिंदुस्तान की गाड़ी जब भी चलेगी जब सेंटर और स्टेट की सरकारें बिजनेसमैन को और एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेशन करेंगी। अभी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारा देश जो है वो धर्म और हिंसा और हिंदू मुस्लिम की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है, रैदर दैन किसानों को, एम्प्लॉयमेंट को, बिजनेसमैन को लेके, चुनिंदा बिजनेसमैन को लेके अगर सरकारें अपना भविष्य बनाएंगी तो 90% देश की जनता भुखमरी की तरफ और बेरोज़गारी की तरफ जाएगी। तो हमारी गुजारिश ये है कि इस तरह की मीट्स तो होती रहें, लेकिन उनका सही मायने जब आएगा जब राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें सही मायने में समझें कि तरक्की क्या है। तरक्की सिर्फ शहर का नाम बदलने से या हिंदू मुस्लिम या इंडिया पाकिस्तान करने से नहीं होगी। तरक्की जब होगी जब हर घर का बच्चा अपने घर में अपने माँ बाप को रोज़गार प्रदान करने के अवसर प्रदान करे। हाँ जी, इतना ही बिजनेस मीट है, अब इतने बड़े फिल्म स्टार भी हैं, तो आज ये जो समय है, कोरोना काल चल रहा है,
बिजनेस कहीं ना कहीं ठप हुआ है कोरोना काल के अंदर, ऐसी मीटिंग से क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं अब करेगा? देखिए, कोरोना के बारे में तो मैं कोई डॉक्टर या साइंटिस्ट तो हूँ नहीं, पर यह है कि अपनी तरफ से हम पूरी प्रिकॉशंस ले रहे हैं और लेनी भी चाहिए। और जो गवर्नमेंट के जो एक उनके जो डायरेक्टिव्स हैं उनको फॉलो ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज सब कुछ गवर्नमेंट के तो ही हाथ में छोड़ देना चाहिए ना। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ है कि हम अगर बीमार होते हैं तो हम दूसरे को ब्लेम कर देते हैं, हमने क्या किया वो देखते नहीं। तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और ये सब चीज़ें जो हैं ये मजाक की बात नहीं है, ये बहुत सीरियस मैटर है। कितने लोगों ने अपने अपने गंवाए हैं, मैंने गंवाए हैं, तो वो जो दर्द है वो कभी ज़िंदगी में जाएगा नहीं। तो बेटर है ना प्रिकॉशंस ले लें। सर, क्या इस तरह के जो बिजनेस मीट हो रही है इससे कहीं ना कहीं ग्रो होता है बिजनेस, कहीं ना कहीं तालमेल बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है इस तरह की मीटिंग? 100%। हम ऐसे दोस्तों से मिलते हैं जो बॉम्बे में भी शायद कई बार मुलाकात नहीं हो पाती है। और इसके अलावा एक एज एन आर्टिस्ट मुझे जो इनकरेजमेंट मिलता है, और मैं यहीं का हूँ, ये मेरा शहर है, यहीं पला बड़ा हूँ, और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये कि जिस शहर ने मुझे पाल पोस के बड़ा करके मुंबई शहर भेजा, वही शहर मुझे अब रिकॉग्नाइज़ कर रहा है मेरे टैलेंट को, मेरे काम को। तो उससे बड़ी खुशी की बात क्या है? कहीं ना कहीं बिजनेस ठप होता जा रहा है, कहीं ना कहीं तालमेल की कमी भी है। नहीं, देखिए, ये तकलीफ़ की घड़ी है यकीनन, और इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, बस ऊपर वाला जो है पूरी दुनिया से नाराज़ हो गया है। तो कठिन घड़ी है, काफ़ी कट गई है, ना अच्छा वक्त रहता है ना बुरा वक्त रहता है। अभी बुरा वक्त है तो ये भी रहेगा नहीं, जैसे काली रात के बाद रोशन सुबह का आना यकीनी होता है, इसी तरीके से बुरे वक्त के बाद अच्छे वक्त का आना यकीनन है। और अच्छा वक्त भी नहीं रहता, उसके बाद बुरा वक्त आता है। तो ये आपके कैरियर की बात की जाए, आपके कैरियर में कभी ऐसा समय आया जो आज कोरोना काल चल रहा है, कभी ऐसा समय आया आपने देखा है? कभी नहीं आया ये, और किसी की ज़िंदगी में नहीं आया। ये होता था कि एक देश में महामारी हुई है, लेकिन पूरी दुनिया एक ही नैया में सवार है। ये तो इतिहास में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हम आदमी को भी गलती है इसके अंदर, कोरोना के अंदर, कि सरकार की कोई प्लानिंग ठीक नहीं होती। आदमी ही की गलती है, आदमी की ही गलती की वजह से हुआ है। ये चाइना से शुरू हुआ था, वुहान से शुरू हुआ था, और उस गलती की सज़ा जो है वो पूरी दुनिया ने भुगती है, भोगा है उसको। तो गलती तो इंसान की है और सज़ा तो ऊपर वाला देता है। मैं यही कहूँगा कि बस सब्र कीजिए, जितनी एहतियात कर सकते हैं कीजिए, ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, और बच्चों पर भी बहुत एहतियात रखिए। बच्चे बाहर जाते हैं क्योंकि बच्चों के अभी वैक्सीन लगे नहीं हैं। जल्द अज जल्द आप वैक्सीन लेने की कोशिश कीजिए। अब सुना है, अभी ये बात जो है ये सुनी सुनाई है, अब कहाँ तक ये हकीकत है या ये एक अफवाह है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सुन रहे हैं कि तीसरी लहर आ रही है या नहीं। अब देखिए, ऐसा है कि पूरे तौर पे तो ये कोरोना कहीं से नहीं गया है, हर जगह है, कहीं थोड़ा ज़्यादा है, कहीं थोड़ा कम है, कहीं ज़्यादा केस हो रहे हैं, कहीं कम केस हो रहे हैं। तो ना ही आए तो अच्छा है, बहुत हो गया है, बहुत सज़ा मिल गई है। और मैं यही कहूँगा अपने देशवासियों से कि जितनी एहतियात आप कर सकते हैं और जल्द अज जल्द आप दोनों वैक्सीन ले लीजिए। इस तरह के कार्यक्रम से क्या लगता है बिजनेस करना है, ग्रो करता है इससे? हाँ, 100% ग्रो करता है। और ये एंटरप्रेन्योर क्लब जो बनाया है इन्होंने, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ऐसे तो इस तरह के और भी क्लब हैं, बाकी ये जो है इनमें काफ़ी अच्छा सर्कल है, काफ़ी अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। और नीतू जी, संजय जी के साथ तो मैं काफ़ी साल से जुड़ा हुआ हूँ, हमेशा नए लोग मेरे पास आते हैं यहाँ पे। और इस अपॉर्चुनिटी को जितना भी हम इसको कैश करना चाहें, इनकैश करना चाहें, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है इससे बिजनेस ग्रो करेंगे सारे। सर, राइट समय है, कोरोना चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, 1.5 साल से ऊपर होने जा रहा है, तो राइट समय है ये? मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं काफ़ी इसमें तकलीफ़ें हुई हैं, उन सब के बारे में जिक्र नहीं करना चाहता, इनफैक्ट मैं कोरोना की बात भी नहीं करता। बट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी सीख है, जो यूनिवर्स हमें सिखा रही है कि जो हमने किया है वो हम भुगत रहे हैं।
मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से अगर हम देखेंगे तो इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि कोरोना का एक फैक्टर है जो कि एक माइनस फैक्टर है, लेकिन उसमें भी हम पॉजिटिविटी को ढूंढना चाहिए। हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, हमें तकलीफ है, सबको है, मुझे भी है, मेरे परिवार को भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उससे सीख रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ हमने इसमें सीखी है कि ना पैसा काम आता, ना रिश्तेदार काम आते, ठीक है, आपकी हेल्थ काम आती है, असली चीज़ आपकी हेल्थ है, ठीक है ना। तो ये बहुत कुछ सीखने को मिला है और मुझे लगता है कि जो उसने सिखाया है वो हमें आगे काम आएगा। सर, इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, बिजनेस मीट है, कहीं ना कहीं आपको लगता है बिजनेस ग्रो करता है, मेल जोल से और ज़्यादा फायदा होता है? नहीं, बहुत जो फ़ायदा होता है इसके अंदर। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा संजय सिंघल जी को, नीतू सिंघल जी को, जो उन्होंने एंटरप्रेन्योर क्लब का लॉन्च किया। और ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस पर सब एंटरप्रेन्योर आपस में मिलेंगे, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और फ्यूचर का जो हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा ये उन्होंने प्रयास है उनका और कामयाब होगा मेरे हिसाब से। आपसी तालमेल से बिजनेस में आप लोग आए हो, बिजनेस मीटिंग है, आपसी तालमेल से ज़्यादा फायदा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ मिल जाती है कई बार बिजनेसमैन को, उससे ग्रो कर जाता है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं वही कहा ना, जब एक दूसरे से एंटरप्रेन्योर मिलेंगे, अपनी अपनी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो 10 तरह के प्रपोजल आते हैं माइंड के अंदर। एक दूसरे की नॉलेज से हम लोग फ़ायदा उठाएंगे और अपने को बिजनेस के अंदर बेनिफिट लेंगे। कहीं ना कहीं सरकार को भी इस तरह के प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहिए ताकि जल्दी से ग्रो करे। जो बिजनेस हमारा अगर दो साल की बात की जाए नीचे आया है, अब कर पाए? बिल्कुल, जब एंटरप्रेन्योर आपस में मिलेंगे तो अपनी प्रॉब्लम भी डिस्कस होगी और हम अपने को एक बड़े रूप के अंदर अपने को गवर्नमेंट के सामने अपनी प्रॉब्लम को रख पाएंगे, उससे हमारे को बेनिफिट होगा। अगर देश को तरक्की करनी है और अगर हमें चाइना का ऑल्टरनेटिव बनना है तो हमें ये नौकरी मांगने वालों को नौकरी देने वाला बनाना पड़ेगा। मैंने 2014 से ये स्लोगन मोदी जी को भी दिया और मोदी जी ने भी इसको बहुत यूज़ किया। देश में 40 लाख से ज़्यादा नौकरियां नहीं हैं और हमारे युवाओं को अंग्रेज़ों ने नौकरी मांगने वाला बना दिया। हम एंटरप्रेन्योर कंट्री थे 500 साल पहले, देखिए हम उद्यमी देश थे। अंग्रेज़ों ने नौकरी मांगने वाला बनाया। उसके बाद भी जो सरकारें आईं वो कम्युनिस्टिक इन्फ्लुएंस में थी, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को पिछाड़ा। ये एक मोदी जी की सरकार अब आई है जिसने एंटरप्रेन्योरशिप पे, यूथ्स पे फोकस किया और अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस देश को सरकार की तरफ से भी मिल रही है युवाओं को, और सारी दुनिया एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंडिया की तरफ देख रही है, चाइना का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है। मेरा सबको युवाओं को कहना है कि नौकरी के पीछे भागना छोड़ो, एंटरप्रेन्योर बनो, अपने उद्यम लगाओ, सरकार की बहुत योजनाएं उनके फ़ायदे लो। इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं इस तरह का उत्साह पैदा करती हैं, आपको आकर्षित करती हैं कि आप ये काम करिए। उद्यमिता के लिए कोई कार्यक्रम नहीं होते ज़्यादा। हमने अभी पिछले 3 दिन यहाँ प्रगति मैदान में ही MSME और स्टार्टअप्स के लिए कार्यक्रम किया। हम 2014 से लगातार ये इनको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। मैं इनको बधाई देता हूँ सिंगल्स को कि उन्होंने ये सब्जेक्ट चुना, नहीं तो लोग फैशन शो करेंगे और करेंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे, हा हू करेंगे। मेरे को कल ही इनका मैसेज आया और मैं इस प्रकार के कार्यक्रमों को बहुत सपोर्ट भी करता हूँ, प्रोत्साहित भी करता हूँ ताकि युवा इस तरफ आकर्षित हों और एंटरप्रेन्योर बने। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रो करता है और आपसी तालमेल बढ़ता है? आपसी तालमेल तो बढ़ता ही है बिज़नेस करने से, इसमें मिलने जुलने से आदमी एक दूसरे से जान पहचान जाती है, बिज़नेस में भी ग्रोथ होता ही है। तो जब मिलेंगे तो ऑटोमेटिक बिजनेस ग्रोथ तो होगा ही होगा ना, एक दूसरे से मिलते हैं तो अच्छा लगता ही है सब। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में जहाँ बिजनेस 2 साल की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं बिजनेस बैठा है, इस तरह की मीटिंग से बिजनेस बढ़ता है और जल्दी कहीं ना कहीं ऊंचाई पर पहुँचेगा। इस तरीके से बिजनेस बढ़ता तो है ही, लेकिन अगर कोरोना काल चलेगा तो फिर कैसे बढ़ेगा? फिर तो सब अपने घर में बैठेंगे ना। बाकी बढ़ता ही बिजनेस तो आपस में मिलने से एक दूसरे का पता लगता है, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता। तो अभी कहीं ना कहीं बिजनेसमैन के माइंड में छोटा बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, तीसरी लहर का खौफ है कि नहीं, क्या कहना? अभी लहर का खौफ तो है ही, लेकिन कब आती है पता नहीं। अभी लहर का खौफ तो सबको डर तो है ही। लहर कहीं ना कहीं इसका बिजनेस से फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा बहुत फर्क पड़ता है बिजनेस का। तो किस तरह के बिजनेस, जो बिजनेसमैन की अगर बात की जाए, छोटे और बड़े, किस तरह का माइंड उनका डाइवर्ट हो रहा है, क्या सोच है उनकी आज के? अब लोग सोचते हैं शांति से रहें भाई, अब कोरोना का कुछ भरोसा नहीं है, कब तीसरी लहर आ जाए, कब आ जाए, कब नहीं आती। तो लोग शांति से बैठे हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं अभी, और अभी तो कमी है, बिजनेस तो कमी है अभी।
मगर कोरोना का नहीं डर बैठा हुआ है, आप कह रहे हो। अगर कोरोना काल का डर अगर खत्म हो जाए, बिजनेस बढ़ेगा ही, आपस में मिलने से बिजनेस बढ़ेगा ही ना, तो वैसे ही बढ़ेगा, वैसे ही बढ़ेगा। ये एक इवेंट ऐसा है जिसमें शो बड़े बड़े बिजनेसमैन को लाने की बात की जा रही है। अगर इस तरह के और भी इवेंट होती है, बिजनेस मीटिंग होती है, होती रहती है, तो कहीं जल्दी ग्रो करेगा उस। हाँ जल्दी करते हैं ग्रो, अभी पीछे भी हुई थी मीटिंग, अभी भी होती रहती है, मीटिंग चलती रहती है, लोग करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, सब अच्छा होता है जी। आपको लगता है कि कोरोना काल के 2 साल के अंदर जितना बिजनेस को नुकसान हुआ है, इस तरह की मीटिंग से अगर और भी लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं बिजनेस बहुत जल्दी अप होगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब हम अकेले किसी दुख को देखते हैं या काम करते हैं तो दुख ज़्यादा महसूस होता है, लेकिन अगर कुछ लोग साथ होते हैं तो उनमें से कुछ लोग कम दुखी होते हैं, कई ज़्यादा दुखी होते हैं, तो अपनी बात दुख बांटने से, एक दूसरे का सुख बांटने से हम जल्दी आगे बढ़ पाते हैं। दुख का कम पता लगता है, सुख का ज़्यादा पता लगता है और हम जल्दी ग्रो कर सकते हैं। जी, मीटिंग के अंदर ये कह रहे हैं, संजय जी कह रहे हैं शो बड़े बिजनेसमैन हैं, अब शो बड़े बिजनेसमैन आते हैं इस मीटिंग के अंदर, नेक्स्ट सितंबर में करने जा रहे हैं, तो लाखों आदमी जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, लाखों करोड़ों आदमी जुड़ा है, वो ग्रो कर पाता है। और जो बिजनेस जो 2 साल में गिरा है, हर आदमी को रोजगार और स्वरोजगार की बात मोदी जी भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। बिल्कुल, देखिए आप अगर एक मोबाइल के अंदर अगर 1000 नंबर हैं और 100 लोग जुड़ने वाले हैं तो आप देखिए 1 लाख नंबर हो गए। अगर वो 1 लाख नंबर एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं तो एक दूसरे के लिए सहयोग बनते हैं, चाहे वो सेल्स की बात हो, चाहे प्रमोशन की हो, मार्केटिंग की हो, पैसे की हो, रोजगार की हो, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, तो समूह बनने से तो काम अच्छा होता ही है सबके लिए, समाज के लिए भी। तोमर जी, इस तरह के जो बिजनेस मीटिंग होती है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब समाज में कितना फ़र्क पड़ता है और बिजनेस में कितना चढ़ाव आता है? बेनिफिट यही है कि सब लोगों का ग्रोथ होता है, ग्रोथ के साथ साथ एक दूसरे से नेटवर्क भी बढ़ता है, और इससे जो हर इंडिविजुअल की जो सोच है उससे एक दूसरे का आचार विचार आपस में एक्सचेंज होते हैं, तो जिससे पता चलता है कि किसका क्या माइंडसेट है, किसका है, तो वो आने वाले बेनिफिट के लिए सबके लिए अच्छा रहता है जी। तोमर जी, ये कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में कहीं ना कहीं बिजनेस बैठा है, आपने भी एक्सेप्ट किया कोरोना काल था, मगर कहीं ना कहीं इस तरह की मीटिंग से बिजनेस को अब मिलेगा, और जो सरकार की योजनाएं हैं, और आपने भी कहा कि इस छोटे उद्योग ऊपर आए, तो जिसके बारे में कोरोना के टाइम में हर आदमी प्रभावित है, चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे वो बड़ा हो, किसी भी उद्योगपति से लेके हर तरह का आदमी। कोरोना के टाइम में इसका गेट टुगेदर का ये बेनिफिट है, एक दूसरे को लोग आपस में बात करें, समस्याओं को समाधान करें, और जो ये एंटरप्रेन्योर क्लब जो बना हुआ है वो आपस में एक दूसरे का फैमिली ग्रुप है, जिससे कि कल को किसी को परेशानी आती है तो उससे एक दूसरे का आपस में चीज़ें हो जाए। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जो प्रोग्राम हो रहा है, बिजनेस मीट, आपको लगता है कि कोरोना काल के जो कोरोना काल से 1.5 साल चल रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे प्रोग्राम से बिजनेस में अप होगा और कहीं ना कहीं समाज भी जुड़ता है, भाईचारा भी बढ़ता है? बिल्कुल अप होगा समाज के अंदर। कोरोना काल के अंदर सभी लोग आज लॉस के अंदर हैं। 1 साल के अंदर छोटे से छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट आज 1-1.5 करोड़ रुपए के नीचे आया हुआ है, लेकिन जैसा संजय भाई ने और नीतू जी ने ये मीट की है, तो इससे जरूर सभी को फायदा होगा, और इस प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत सा सभी को व्यापार बढ़ाने में भी आगे मिलेगा, उनका परिवार भी बढ़ेगा और सभी एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानेंगे। थैंक यू। कहीं ना कहीं कोरोना काल है, कोरोना काल में बिजनेस जहाँ बैठ गया था, इस तरह के सेमिनार से, इस तरह के कार्यक्रम से कहीं ना कहीं बिजनेस अप होता है? नहीं, डेफिनेटली ये बहुत बड़े बूस्टर्स होंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि कोरोना काल के बाद हर किसी को बिजनेस चाहिए, हर किसी को कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, तो इस तरह के बूस्टर्स बहुत अप्रिशिएबल हैं। प्लस नीतू सिंघल और संजय सिंघल जी को इसको क्रेडिट जाता है कि बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं और ये बहुत आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं 100 बड़े बिजनेसमैन इस प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं और लाखों करोड़ों आदमी उनके साथ जुड़ा होगा, तो क्या आने वाला भविष्य बिजनेस को लेकर काफ़ी ऊंचाई पर जाएगा? नहीं, डेफिनेटली बिजनेस बहुत आगे जाएगा, और हम आपस में जब नई टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे, जैसे डिजिटल मार्केट आ रही है, एफिलिएट मार्केटिंग आ रही है, तो बहुत सारी चीज़ें अपडेट्स हो रही हैं, तो जब हम आपस में बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, और हमारा बिजनेस ग्रो होने ही वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संजय जी, आपका एक वीडियो चला, हमने देखा कि किस तरह वर्क का काम हो रहा है, पहले मिठाइयों पे, अब उस पर मॉडल्स पे हो रहा है, तो बेसिकली कैलाश चंद वर्क वाला, पहले हम ये सोचते थे खाली वर्क मिठाइयों पर लग सकता है, तो हमें लगा कि हम वर्ड में सबसे पहले देख रहे थे कि क्या क्या यूसेज हो सकते हैं वर्क के, तो हमने दीवारों पर लगाया, हमने पेंटिंग्स में लगाया। फिर हम लोगों के लिए बारे में ये कहा जाता था बनियों के, कि बनियों के पास लुक्स नहीं है,
वो बहुत सुंदर नहीं दिखते, खाली पैसा कमाना जानते हैं। तो हमने कहा कि चलो मॉडल्स पर लगाते हैं। तो मॉडल्स पर हमने ज्वेलरी की तरह डिपिक्ट करा। जहाँ ज्वेलरी यूज़ करती थी मॉडल्स, उसकी जगह उन्होंने वर्क लगाया और वो इतना सुंदर लगा कि इंटरनेशनली डिमांड है इस टाइम मेरे पास।